Hello and welcome to my channel English Phobia. Want to learn fluent English? Then subscribe this channel. So guys, as you had seen in my thumbnail that we are going to learn the situation series in which I give you perfect and suitable words related to particular situation, and you have to learn all the words and revise also all the words. So today also our situation is when you describe peoples. So whenever you try to describe peoples, and I know very well that you feel happy while describing peoples and especially your friends. So whenever you try to describe your friends, you don't get the correct word on your tongue and end up with saying them cool and crazy. So today I am giving you some describing words in which you will have so many words to describe peoples and so many other types of words also. तो आप देख सकते हैं हमारा पहला वर्ड है चैटी. चैटी हम उन लोगों को कहते हैं हु लव्स टू टॉक विथ ईच अदर एंड हु आर ऑल्सो फ्रेंडली. मीन्स कि जो फ्रेंडली होकर सबसे बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है. इवन हम कह सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं या बातें करते हैं तो हम उन्हें चैटी कह सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ लेवल हेडेड. लेवल हेडेड का मीन्स होता है जो उनका हेड है यानी जो उनका सर है वो ज़्यादा गुस्से में भी नहीं होता है और ज़्यादा कुछ उनमें प्रॉब्लम नहीं होती. वो शांत रहते हैं, वो काम रहते हैं. ओके, दे कीप काम देयर माइंड एवरी टाइम. तो ज़्यादा किसी पे गुस्सा नहीं करते, कुछ एग्रेसिव नहीं हो जाते हैं, काम रहते हैं हमेशा. तो उन्हें हम कहते हैं लेवल हेडेड यानी उनका हेड लेवल पर है, वो शांत है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईजी गोइंग. ईजी गोइंग का मीनिंग होता है जो इंसान हमेशा रिलैक्स्ड मूड में रहे. यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए या टेंशन आ जाए या छोटी मोटी कोई बात हो जाए लेकिन फिर भी उन पे अफेक्ट नहीं पड़ता. वो रिलैक्स्ड रहते हैं और आराम से शांति से ही आइडियाज़ ढूंढ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी हो जाए, वो रिलैक्स्ड रहते हैं यानी वो ईजी गोइंग है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंट माइंडेड. एब्सेंट माइंडेड का मीनिंग होता है कि वो आसानी से सारी चीज़ें भूल जाते हैं और ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते हैं लोगों की बातों पर या लोगों पर. यानी उनके आसपास के सराउंडिंग में वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन वो उस पर अटेंशन नहीं पे करते हैं. कहीं ना कहीं तो पता नहीं खोए रहते हैं या फिर बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं. तो उन्हें हम कह सकते हैं एब्सेंट माइंडेड. अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है. आप इसे हिंदी में भी कई बार कहते हैं बट इंग्लिश का वर्ड आपको नहीं मालूम होता है. वो देखिए, ग्रम्पी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, जिसे हम आसानी से इरिटेट या अनॉय कर सके. द पर्सन हु कैन बी ईजीली अनॉयड बाय एनीवन, यानी जिसे आसानी से हम चिढ़ा सके और वो चिढ़ जाता है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? चिड़चिड़ा. यानी हम उसे क्या कहेंगे? ग्रम्पी. आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखिए, डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसा बंदा जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जीत जाएगा लेकिन फाइनली वो जीत जाता है. यानी उसके कैरेक्टर यानी उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ है ही नहीं कि वो जीतेगा. ही इज़ अ टाइप ऑफ लूज़र. देन ऑल्सो किसी चीज़ में वो जीत जाता है. तो अनएक्सपेक्टेबल जो उसकी सक्सेस होती है तो उससे हम क्या कहते हैं कि ये तो डार्क हॉर्स निकला यार, इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इसने ये कर दिखाया. तो हम उसे क्या कहेंगे? डार्क हॉर्स. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है. इसका मीनिंग होता है कि वो इंसान जो कॉन्फिडेंट है यानी उस इंसान को खुद पर बहुत बिलीव है कि हाँ वो कर लेगा. देखिए, इसका मतलब घमंडी नहीं होता है बिल्कुल. कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है वो इंसान जो नर्वस नहीं है, जिसे नए लोगों से मिलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जो बिल्कुल नर्वस नहीं होता, उसे खुद पर यकीन है और वो हर काम को अच्छे से करता है. यानी वो कॉन्फिडेंट है, उसे खुद पर भरोसा है, कॉन्फिडेंट है वो. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है, ये कॉन्फिडेंट का मीनिंग यही होता है. कॉन्फिडेंट का उल्टा हो जाएगा नर्वस, वो तो अलग है, लेकिन कॉन्फिडेंट यानी जिसे खुद पर बहुत भरोसा है. नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव. सेंसिटिव का मीनिंग होता है काइंड ऑफ इमोशनल की तरह आप कह सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि ये लोग जो सेंसिटिव होते हैं उन्हें आसपास के लोगों के कहने का, उनके बिहेवियर का बहुत असर पड़ता है. अगर कोई उन्हें इग्नोर करेगा तो काफ़ी जल्दी बुरा मान जाएंगे. सेंसिटिव होते हैं तो कोई छोटी सी बात कहेगा तो दुखी हो जाएंगे. तो बस उन्हें इमोशंस की बहुत पड़ी होती है, कोई भी कुछ भी कहे वो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी से लोगों की बातें अफेक्ट कर जाती हैं. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सेंसिटिव. सो वर नेक्स्ट वर्ड इज़ इमोशनल.
इमोशन का मीनिंग होता है जो लोग आसानी से ही भावनाओं में बह जाते हैं, यानी अगर उन्हें किसी चीज़ का दुख है, वो सैड हैं, तो हमेशा सैड ही रहने लग जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही सैड मूड में आ जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। और अगर वो कुछ ज़्यादा किसी ने उन्हें थोड़ी सी अच्छी बात कह दी तो वो कुछ ज़्यादा ही अचानक से खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लग जाएगा। अगर किसी किसी को टेंशन है तो उस इंसान के लिए वो भी टेंशन में आ जाएंगे। तो यानी उन्हें इमोशंस, मतलब इमोशन खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ इमोशन हो सकते हैं। तो किसी भी इमोशन की उन्हें बहुत टेंशन होती है, मतलब वो उस इमोशन में आसानी से बह जाते हैं। कोई भी तरह का इमोशन हो सकता है, उन्हें हम इमोशनल कह सकते हैं। सो व नेक्स्ट वर्ड इज़ मूडी। अब मूडी और इमोशन में बता दूँ, इमोशनल और मूडी इन दोनों वर्ड्स में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इन्हें प्लीज़ आप रिलेट करने की कोशिश ना करें। मूडी इज़ काइंड ऑफ समवन इज़ स्विंगिंग बिटवीन द मूड्स, यानी कभी खुश हो जाते हैं तो अचानक से, कभी दुखी हो जाते हैं तो अचानक से, कभी उन्हें गुस्सा आ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन उनका मूड हमेशा चेंज ही बदलता रहता है। दे आर गोइंग टू चेंज एवरी, हमेशा वो चेंज होते रहते हैं उनका मूड। जैसे इमोशनल है, इमोशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंसान कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाता है। अगर किसी को टेंशन है तो उसकी टेंशन को दूर करने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देंगे। अगर खुश है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो वो इमोशनल होते हैं। पर जो मूडी होते हैं वो बात बात पे अपनी मूड्स को बदलते रहते हैं। कभी अचानक से खुश तो कभी अचानक से दुखी, तो कभी अचानक से गुस्से में, या कभी टेंशन में, या कभी उनका मूड चेंज होता रहता है। दे आर कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्टिक। एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टुगेदर, क्योंकि साथ में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंट्रैरी हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास मैंने पानी उसके अंदर डाल दिया है। अब जो इंसान ऑप्टिमिस्टिक होगा वो क्या कहेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से। ओके, क्लियर। अब जो ये पेसिमिस्टिक इंसान होगा वो क्या कहेगा कि ये ग्लास तो आधा खाली है। अब इसका डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो आशावादी होते हैं, उन्हें हर चीज़ में होप तो दिख जाता है। होप यानी वो पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, किसी भी टेंशन में, किसी भी प्रॉब्लम में वो पॉजिटिविटी लेके चलते हैं और उन्हें आशा होती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा, हम प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। वो कहेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है, यानी वो किसी भी तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा व्हाट इफ़, क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो, वैसा हो गया तो वो हमेशा नेगेटिव साइड को देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ शाई। शाई का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो बहुत शर्माता हो। और नेक्स्ट वर्ड है टीमिड। टीमिड का मीनिंग होता है जो इंसान कायर होता है, यानी जैसे कोई भी टाइप की कोई आपकी प्रॉब्लम होगी या किसी भी टाइप का जो कंपटीशन होगा या किसी ने आपको चैलेंज किया होगा, तो जो इंसान करेजियस होगा, हिम्मत वाला, वो उस चैलेंज को फेस करेगा और पूरी कोशिश करेगा उसे जीतने की। लेकिन जो टीमिड होगा, वो कायर होगा, तो पहले ही डर जाएगा किसी चीज़ से लड़ने से, तो इसे कहते हैं हम टिमिड और उसे कहते हैं करेजियस। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक वो होता है जो आपको हमेशा जैसा आपको वर्ड से क्लियरली दिख रहा है, एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा इंसान जो हमेशा एनर्जेटिक हो, यानी हमेशा ऐसा लगे कि उसमें बहुत पावर है, वो एनर्जी में है एकदम, किसी भी चीज़ कुछ भी हो जाए तो वो हमेशा अपनी एनर्जी में रहता है। और जैसे वो एकदम डल बन के नहीं रहता। अगर चलेगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा या पढ़ाई करेगा या कहीं भी चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तो एकदम एनर्जी से हाथ अपना घुमाएगा, एकदम उठेगा, सीधे चलेगा, एकदम एनर्जेटिक रहेगा, मस्ती के मूड में, और डल नहीं रहेगा, वो एनर्जेटिक मूड में रहेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एनर्जेटिक है। जैसे रणवीर सिंह आप देख सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, तो हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह एनर्जेटिक है। तो एनर्जेटिक का मीनिंग यही होता है। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं जिससे हम लोगों को डिस्क्राइब कर पाए। हमारा अगला वर्ड है आउटगोइंग। आउटगोइंग का मीनिंग होता है जैसे घर में रहने के बजाय, यानी इंस्टेड ऑफ लिविंग इनसाइड द होम, उन्हें बाहर घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी वो आउटगोइंग होते हैं। ऑफकोर्स बाहर जाना, घूमना उन्हें पसंद होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है सोशल। सोशल का मीनिंग भी आउट गोइंग की तरह ही होता है, काइंड ऑफ ये दोनों आपस में बहुत ही रिलेटिव है, सेम है। सोशल का मीनिंग होता है कि वो उन्हें सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा पसंद हो, यानी उनके दोस्त रिलेटिव्स के साथ घूमना फिरना, उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, उनसे मिलना जुलना उन्हें पसंद है। यानी सोशल होते हैं वो लोग, लोगों से मिलना, उनसे बात करना पसंद होता है। ये नहीं कि वो अकेले बैठे रहें, घर के अंदर रहें।
नए लोगों से मिलना उन्हें पसंद होता है, दे आर सोशल। और सोशल होते हैं वो लोग, लेकिन जो आउट गोइंग होते हैं उन्हें बाहर जाना पसंद होता है। तो ये काइंड ऑफ सेम है। और जो लोग सोशल भी हैं और आउट गोइंग भी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मीनिंग सेंसिटिव जैसा ही है, सेंसिटिव ही होते हैं क्योंकि वो नाजुक होते हैं, उन्हें लोगों की बातों का काफ़ी जल्दी उन पर अफेक्ट हो जाता है, बहुत सोचने लग जाते हैं वो, तो सेंसिटिव होते हैं। तो उनके साथ हमेशा हमें अच्छे से ही बात करना चाहिए, वरना वो कहीं बुरा ना मान जाए। नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट, या हम कह सकते हैं अवेयर। अब अलर्ट या अवेयर का मीनिंग होता है जो अपने दुनिया में ही ना खोया हुआ हो, यानी जो एब्सेंट माइंडेड ना हो। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो अपने आसपास की सराउंडिंग का ध्यान रखता हो, उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, उन्हें सब खबर होता है, उन्हें हम कहते हैं अलर्ट और अवेयर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का मीनिंग होता है जो बहुत ज़िद्दी होता है, यानी जैसे अगर उसने कुछ चाहिए तो चाहिए, बस वही चाहिए और दूसरे ऑप्शंस के बारे में तो भूल ही जाएंगे। तो स्टबॉर्न यानी जो बहुत ज़िद्दी होता है। और डेलिजेंट, डेलिजेंट का मीनिंग होता है जो अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो या इंटेलिजेंट हो, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला हो, हम उन्हें कह सकते हैं डेलिजेंट। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एडमेंट। एडमेंट का मीनिंग भी बहुत ही सिंपल है, द पर्सन विच स्टिक टू वन ओपिनियन, और उस ओपिनियन से वो हिलते नहीं हैं। जो एक बार कह रहे हैं बस बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, दे विल रिपीट द सिंगल सेंटेंस ओवर एंड ओवर, और बस वही बोलेंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो बस एक ही स्टेटमेंट, अपने एक ही ओपिनियन को पकड़ के रखते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडमेंट। और नेक्स्ट वर्ड है बॉसी। बॉसी का मीनिंग होता है जो सिर्फ अपनी ही चलाता है और अपनी ही सबसे सारे लोगों से करवाने की कोशिश करता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉसी। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मीनिंग होता है जो खुले विचारों वाले होते हैं, जिनके थॉट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होते हैं, वो बड़ा और दूर तक की प्री प्लानिंग यानी सोच सकते हैं, वो ओपन माइंडेड है। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मीनिंग होता है जो नम्र होता है, यानी सबसे अच्छे से बात करना। मॉडेस्ट भी हम कह सकते हैं, मॉडेस्ट है, नम्र है, विनीत, सबमिसिव, इन सब का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस का मीनिंग होता है जो उदार होता है, जो दयावान भी होता है और सबकी हेल्प करना उसे पसंद होता है, वो आसानी से किसी को हेल्प करते हैं, तो यानी वो जेनरस है, वो सबको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मीनिंग भी जेनरस ही है, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल का मीनिंग है जो कितने भी क्यों ना अमीर हो या कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो डाउन टू अर्थ टाइप के होते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ घमंड वगैरह नहीं होता है और वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, इतना एरोगेंटली नहीं बिहेव करते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो हम्बल हैं, यानी वो डाउन टू अर्थ है। और डाउन टू अर्थ का तो मीनिंग आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है सिंसियर। सिंसियर का मीनिंग होता है काइंड ऑफ ईमानदार, यानी जो अपने फील्ड यानी अपने किसी भी काम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और ईमानदारी से अपने काम को करे। अब वो कोई भी काम हो सकता है, बस वो उस काम के लिए, उस काम की टूवर्ड्स उसकी सिंसेरिटी होनी चाहिए, जो मन से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेबल, यानी जो सब पे आश्रित है, सब पे यानी किसी पे भी डिपेंडेबल है, अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए उसे किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत है, ही इज़ डिपेंडेबल। चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फिश। सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी, जिससे सब कुछ खुद के लिए पड़ी होती है, उसे खुद की ही चाहिए होती है, दूसरे के बारे में वो ना सोचे और वो स्वार्थी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सेल्फिश है। नेक्स्ट वर्ड है विटी। विटी का मीनिंग होता है जो विटी हो यानी बहुत ज़्यादा क्लेवर हो और वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, विटी। तो विटी का मीनिंग यही होता है, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, विटी। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर भी विटी की तरह ही होता है, जो चालाक है और बहुत इंटेलिजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लेवर, की समझदार भी है और चालाक भी। नेक्स्ट वर्ड है लिटरेट। लिटरेट का मीनिंग होता है पढ़ा लिखा। अगला वर्ड है हमारा इनक्विजिटिव। अब इनक्विजिटिव भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। इसका मीनिंग होता है जो हर बात में क्वेश्चन पूछे और बार बार इंक्वायरी करे, नो मैटर वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़, कोई भी तरह की किसी भी टाइप की कोई चीज़ हो सकती है या कोई डिस्कशन हो सकता है जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट होता है खाली क्वेश्चंस पूछने में, उसके बहुत सारे डाउट्स भी हो जाते हैं, इंक्वायरी करता है वो, तो वो इनक्विजिटिव है। और इनक्विजिटिव
का मीनिंग हम क्यूरियस भी ले सकते हैं। ये दोनों सेम वर्ड है काइंड ऑफ। क्यूरियस का मीनिंग भी वही होता है जिससे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, यानी जिज्ञासु होता है वो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसे क्यूरियोसिटी होती है, तो वो इंसान है क्यूरियस। और नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। लॉयल का मीनिंग सिंपल सा है, निष्ठावान। किसी भी काम के लिए या किसी भी रिलेशन के लिए और किसी भी टाइप की चीज़ के लिए वो निष्ठावान है, वो उसकी बहुत निष्ठा है। दैट ही विल नेवर बिट्राई यू, ही इज़ वेरी लॉयल, यानी वो लॉयल है, निष्ठावान है। नेक्स्ट वर्ड है वियर्ड। वियर्ड का मीनिंग होता है अजीब, यानी जो एबनॉर्मली बिहेव करता हो या उसकी कुछ चीज़ें बाकी लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट हो, वो वियर्ड है, यानी वो अजीब है। आइए अपने नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मार्ट। स्मार्ट का मीनिंग होता है जो क्लेवर भी है और विटी भी है, यानी इंटेलिजेंट भी है, समझदार, क्लेवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मीनिंग होता है जो वियर्ड सा बिहेव ना करे और किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाए और उससे अच्छे से बात करे, एक फ्रेंड की तरह, और जल्दी से वो लोग फ्रेंड बना लेते हैं, फ्रेंडली होते हैं, यानी वो खुश मिजाज होते हैं, खुशी में रहते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव का सिंपल सा मीनिंग है जो रचनात्मक होता है, यानी जिसे जो नई चीज़ों को इन्वेंट करने में या नई चीज़ों को डिस्कवर करने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है, दे आर क्रिएटिव। क्रिएटिव का एक और मीनिंग भी ऐसा हो सकता है कि वो इनोवेटिव है, यानी इनोवेट का मीनिंग भी यही होता है किसी नई चीज़ को बनाना। तो इनोवेटिव और क्रिएटिव का मीनिंग सेम ही है कि वो रचनात्मक है, उसकी बहुत क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिव माइंडेड है, उसे नई चीज़ें बनाना, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना उसे पसंद होता है, तो वो होता है क्रिएटिव इंसान। नेक्स्ट वर्ड है फ़नी, यानी जो हंसता भी है और हंसाता भी है और वो हमेशा खुशी में रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, ही इज़ फ़नी। और हमारा अगला वर्ड है केयरिंग। केयरिंग का मीन्स जो बहुत हमारा ध्यान रखता हो, हमारा नहीं ओनली किसी का भी ध्यान रखता हो, सबकी केयर करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, केयरिंग, कि वो उसे सबकी टेंशन है, सबकी चिंता है, सबका वो ध्यान रखता है, ही इज़ केयरिंग। और हमारा अगला वर्ड है ऑनेस्ट। बड़ा ही सिंपल है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ईमानदार, जो इंसान ईमानदार है उसे हम क्या कहेंगे, ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है चीटर। चीटर का मीनिंग होता है धोखेबाज, जो धोखा देता है, और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में चीटिंग करने वाले को भी हम चीटर कहते हैं, लेकिन लाइफ में चीटिंग करने वाले को भी हम चीटर कह सकते हैं, जिसने जो किसी को भी बेट्राई कर सकता है, ही इज़ अ चीटर, जो धोखेबाज होता है। और हमारा अगला वर्ड है स्टफ्ड। स्टफ्ड का सिंपल मीनिंग है अकड़ू, यानी जिसकी बहुत अकड़ होती है और वो इतना खुश होके, वो फ़नी नहीं होता और ना ही वो फ्रेंडली होता है, आसानी से खुशी से लोगों से मिलता जुलता है, बातें नहीं करता है, ही इज़ अकड़ू, यानी वो स्टफ्ड है। हमारा अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी का मीनिंग होता है घमंडी। क्या होता है, घमंडी, यानी जिसे अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो, कोई भी छोटी मोटी उसकी क्वालिटी होगी या उसके पास कोई अच्छी सी महंगी चीज़ होगी, उसे बहुत घमंड होगा, घमंड, उसे हम क्या कहेंगे, हॉटी, ही इज़ हॉटी। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मीनिंग है सिंपल सा, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एंग्री हो जाता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी कभार वायलेंट भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम एग्रेसिव कहते हैं। और हमारा अगला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का थोड़ा सा अलग मतलब है। एरोगेंट का मीनिंग होता है वो इंसान जो सिर्फ खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो हॉटी है यानी घमंडी, वो और एरोगेंट सेम ही होता है, क्योंकि एरोगेंट का मीनिंग भी ये होता है घमंडी, यानी खुद को ही खाली इम्पोर्टेंस देने वाला। ओके, एट लास्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स। सबके मीनिंग हमने जान लिए हैं, और ये थे हमारे आज के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ इमोजीज़। तो चलिए, अगर आपको जानने हैं ऐसे ही मज़ेदार वर्ड्स जो अलग अलग यानी पर्टिकुलर सिचुएशंस पर बेस्ड हो, और अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए फटाफट से जाके सब्सक्राइब, क्योंकि हम हमेशा ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब आपको बस रोज़ प्रैक्टिस करना है और हमारे वीडियोस देखकर सीखना है। और चलिए, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।